में 3 नए कानून अस्तित्व में आने वाले हैं। लागू होने वाले नए क्रिमिनल लॉ में 33 ऐसे अपराध शामिल होंगे जिनमें जेल की सजा बढ़ाई गई है। जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाएंगे। ये नए कानून सीआरपीसी और आईपीसी की जगह लेंगे। एक जुलाई ये वो तारीख होगी जिस दिन देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जुलाई को अपराधियों का खौफ बढ़ने वाला है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। इन कानूनों के लागू होने के बाद जुर्म करने वाला बच नहीं सकेगा। अभी तक जुर्म करने वाला कमजोर कानून को तोड़ मरोड़ कर कहीं न कहीं से बच निकलता था, लेकिन अब वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, वो बच नहीं पाएगा। जुलाई की 1 तारीख से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगा। 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें सजा मिलने पर उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी। और इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है, जिसमें आरोपी की संपत्ति जब्त करने का कानून सख्त कर दिया गया है। जो कानून बना है ये सरकार की बहुत पॉजिटिव सोच है और बहुत ही पॉजिटिव काम है। इससे उन लोगों को बहुत न्याय मिलेगा जो न्याय में देरी की वजह से चक्कर लगाते थे और निराश हो जाते थे। समाज के वो लोग जो यहाँ क्राइम करके और विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब जुर्म करने वाला बच नहीं पाएगा। नए कानून लागू होने के बाद मुकदमा से लेकर अदालत का फैसला आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश भी बन जाएगा। नए कानून के आ जाने से थाने से लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने वाले पीड़ितों की तारीखों के मायाजाल से भी मुक्ति मिलेगी। नए कानून के तहत न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी संस्थानों के लिए कार्रवाई न होने पर जवाबदेही भी तय होगी। इस नए कानून में ऐसी धाराएं भी हैं जिसमें सजा पाने वाला आरोपी सजा के खिलाफ अपील भी नहीं कर पाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में नहीं कर पाएंगे अपील। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में भी अपील नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे। यानी नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है। यहाँ पर अपराध करके, हमारे देश में अपराध करके बाहर भाग जाते हैं, विदेशों को भाग जाते हैं और वहाँ पर जा करके अपने को सेट कर लेते हैं। उससे हम लोगों को धन हानि होती है और अगर ये कानून आता है तो इससे हमारे देश की संपत्ति बचेगी, धन बचेगा और अपराधियों को सजा मिल सकेगी। नए आपराधिक कानून के तहत 3 साल के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी। कोर्ट में पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा। वहीं आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाना होगा। यौन उत्पीड़न के मामले में जांच 7 दिन में पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, किसी का मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों के भीतर केस दर्ज होगा। 45 दिनों के अंदर पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई। 5000 रुपए से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। सामूहिक बलात्कार पर 20 साल की कारागार या उम्र कैद। नाबालिग से गैंगरेप में होगी उम्र कैद या मौत की सजा। भगोड़े अपराधी को 10 साल की होगी सजा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। भगोड़े अपराधी की गैर मौजूदगी में अदालत में चलेगा मुकदमा। भारत के साथ अन्य देशों में जब्त होगी अपराधी की संपत्ति। गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू होगी। तो यहाँ से जो भगोड़े हैं, जो भाग गए हैं, विदेशों में पड़े हैं, उनकी संपत्तियां उनको वापस लाने के लिए और जो भी संपत्तियां यहाँ उनकी जब्त करने के लिए जो भी कार्रवाई करने जा रहे हैं वो बहुत स्वागत योग्य है। और साथ ही जो महिलाओं और बच्चों पे जो 20 कानून थे उनमें 13 में संशोधन हुए हैं कि जो महिलाओं पे पीड़न हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है और जिस पर कार्रवाई नहीं होती थी, उस 13 संशोधनों में करके जो ये काम किया है ये भी स्वागत योग्य है। कम से कम इस पर पुलिस से आशा है
कि शासन से कि कम से कम स्टेशन के नाम बदल दीजिए, ट्रेन के नाम बदल दीजिए, जिलों के नाम बदल दीजिए, 100 नंबर को 112 कर दीजिए, एम्बुलेंस का नाम बदल दीजिए। देखिए, आप ये ध्यान दीजिए कि जिस जनता ने आपको चुनाव जिताकर भेजा है कि आप जनता के हित के काम करेंगे। धारा बदलने से कानून तो बदल नहीं जाएगा। आपको अगर कोई काम करना है तो आप अपने जो भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी जो जनता को पीस रहे हैं, जनता को चूस रहे हैं, इनको बदलिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। जो पुराने आज महत्वहीन कानून थे उनको जो है बदल करके, उनको हटा करके उनकी जगह पर जो आज के आधुनिक दौर के हिसाब से जो अपराध हो रहे हैं उस हिसाब से उनको जो है उसमें जोड़ा जा रहा है और कुछ जो धाराएं थी उनकी जो है वो संख्या बदली जा रही है। नए कानून को लाकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। मंशा साफ है कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। टीम